हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। तो जीनियस पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी यूजिंग सम विजुअल्स। तो गाइस, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को टैक्सोनॉमी बहुत इजीली समझ में आए, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ हट के सीखने को मिले जैसा कि आपने इससे पहले नहीं सीखा हो। और होपफुली लर्निंग का तरीका आप लोग को पसंद आए। अगर ऐसा होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमी वर्ड सुनते ही गाइस हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी नीड टैक्सोनॉमी? हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कोई भी इसका इजीली आंसर दे सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि सही बात है। लेकिन हम किस चीज़ की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं? क्या हम रिवर की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं? क्या हम माउंटेन्स की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं? नहीं गाइस, हम बात कर रहे हैं बायो मीन्स लिविंग की डाइवर्सिटीज़ की। तो हम इसको मोर करेक्टली बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। अब ये टर्म मैंने तो नहीं दिया ना, आप लोग ने दिया, तो ये टर्म किसने दिया है गाइस? गेस करो। जी हाँ गाइस, एडवर्ड विल्सन ने दिया था ये टर्म्स। उन्होंने देखा, जो कि अपन भी देख सकते हैं इजली, कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से साइज में अलग है, कलर में अलग है, स्ट्रक्चर में अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है ना, उनके बिहेवियर्स अलग है। तो गाइस, यहाँ पे ज़रूरत पड़ी टैक्सोनॉमी की। बायोडाइवर्सिटी की बात यहाँ ख़त्म करते हुए हम देखते हैं टैक्सोनॉमी वर्ड किसने कॉइंड किया था। वो किया था गाइस डिक एंड डोल ने। टैक्सेस का मतलब होता है गाइस अरेंजमेंट, नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ। तो टैक्सोनॉमी टर्म अरेंजमेंट प्लस लॉ का एक मिक्सचर है, जो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब गाइस, कार्लस लिनियस, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। अब टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, फादर कौन है, इन सब में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है गाइस। तो होपफुली आपने विजुअली देखा है, आप लोग को नहीं भूलेगा। अब गाइस, इंडिया इन सब में पीछे क्यों रहे? एच सांतापाउ, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। उनका इस लिस्ट में शामिल होना तो लाजमी ही था। अब टैक्सोनॉमी के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं गाइस। प्लांट टैक्सोनॉमी, जो सिस्टमेटिक बॉटनी बोला जाता है। एनिमल टैक्सोनॉमी, जिसको सिस्टमेटिक जूलॉजी बोला जाता है। अब ये टर्म्स गाइस यूनिक है, इनको दिमाग में रखना, अच्छे क्वेश्चन इनसे कभी भी बन सकते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले आता है अल्फा टैक्सोनॉमी, जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर, मतलब ऊपर से ही जो विजुअली करेक्टर्स होते हैं उससे डील करता है। सेकंड आता है बीटा टैक्सोनॉमी, जो जेनेटिक, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब मार्फोलॉजी छोड़कर जितने भी करेक्टर बचते हैं उससे डील करता है। तीसरे नंबर पे आता है ओमेगा टैक्सोनॉमी, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मींस अगर कोई भी दो स्पीसीज हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे पास्ट में, तो उसकी पूरी रिलेशनशिप, उसकी पूरी स्टडी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसकी पूरी एक ट्री बनती है, जिसको फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, जो कि हम जेनेटिक्स में डिटेल में देखेंगे गाइस। टैक्सोनॉमी खुद गाइस कई सारे अरेंजमेंट्स प्लस लॉस का मिक्सचर है। तो अरेंजमेंट, लॉस और कई सारे टर्म्स को मिला के टैक्सोनॉमी की एक डेफिनेशन बन सकती है, जो कहती है इट इज़ अ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है गाइस कि इन पास्ट दीज टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबल। मीन्स इंटरचेंजेबल मीन्स गाइस ये कि पहले के लोग क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोल देते थे, नॉमेनक्लेचर को टैक्सोनॉमी बोल देते थे, आइडेंटिफिकेशन को क्लासिफिकेशन बोल देते थे, कोई रूल नहीं था। फिर आते थे साइंटिस्ट जी सैमसन, जिन्होंने 1961 में इन सभी टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया, सबकी यूनिक फीचर्स बताए। तो अपन भी सेम करने की कोशिश करते हैं। इन टर्म्स से पहले गाइस आप ये समझो, आपकी स्क्रीन पे जितनी भी स्पीसीज आ रही हैं वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो, कोई पाइथन स्नेक हो, या कई सारे ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स हो जो किधर भी जा रहे हैं। आपको कोई ईगल दिख जाए कुछ खाता हुआ, या उससे भी ज़्यादा बड़ी बात गाइस, कोई मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लाइक टाइगर एंड कैट्स दिख जाए, हम इन सबको डिफाइन कर सकते हैं गाइस टैक्सोनॉमी को यूज़ करके। लाइक हम इनकी साइटोलॉजी पढ़ सकते हैं, इनकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ सकते हैं, इनकी बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के बेस पे इनको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इन सब पॉइंट के बीच गाइस एक पॉइंट मिस आउट होता है, वो होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और ये पॉइंट प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक्स। और ये वही पॉइंट है गाइस जहाँ पे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का रिलेशन बनता है, इनका यूज़ दिखाई देता है, जो बहुत से लोग को समझ में नहीं आता गाइस, पर होपफुली आपको समझ में आया होगा। गाइस, अब इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। कोई भी स्पीसीज है तो टैक्सोनॉमी में गाइस उसका क्लासिफिकेशन होता है टेक्सास में, मतलब कैटेगरी में। और वहीं सिस्टमैटिक्स में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज कितनी फैली हुई है, उसकी क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उस पर बेस्ड रहता है। यहाँ पे नेमिंग, डिस्कवरी और आइडेंटिफिकेशन का बेस रहता है। यहाँ हिस्ट्री ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का बेस रहता है। और आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को
जोड़ दें तो टैक्सोनॉमी फॉर्म होती जो हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस अब सिस्टमेटिक्स में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या हम टैक्सोनॉमी के पूरे पॉइंट्स के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जोड़ दें तो सिस्टमेटिक का फॉर्मेशन नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। कैसे? ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया उसको समझो गाइस, सब कुछ समझ में आ गया। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। क्योंकि गाइस सिस्टमेटिक्स टेक्सोनॉमी पे खाली एक ही पॉइंट पे डिफरेंस खाती है, वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बाकी पूरे पॉइंट सेम होते हैं। तो टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब मिलती है तो सिस्टमेटिक का फॉर्मेशन करती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन की गाइस सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट ग्रुप और कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, और इजली वे पे बोले तो इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसी को दूसरे वर्ड पे अपन टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोल सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन के अंडर आता है या सेम बात होती है। तो इसके पूरे स्टेप्स होते हैं जो याद करने में शायद डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन वीडियो के एंड में मैंने एक ट्रिक बताई है, तो पूरा वीडियो देखना, तुम लोग को याद हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं होता गाइस, ये सिंपल क्लासिफिकेशन के स्टेप्स को फॉलो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन या आइडेंटिटी देने के लिए। अब नॉमेनक्लेचर आता है गाइस। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज होने के कारण ज़रूरी हर जगह, मतलब ये लोकल नेम से जाने जाते थे स्पीसीज, तो ज़रूरी था कि एक प्रॉपर सिस्टम बने जाके, ताकि वर्ल्ड वाइड सब इसको एक सेम नाम से जान सकें, तो बायोलॉजिस्ट को इजी पड़े। तो कार्लस लिनियस का बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ होता है गाइस। बायोनॉमियल इसलिए क्योंकि ये जेनरिक नेम्स और स्पीसीज एपिटाट पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि इसके पूरे मैंने लिविंग वर्ल्ड पे डिटेल में बताया, इसके पूरे स्टेप मैंने बताया, तो उधर जाके देख लो या किसी बुक से पढ़ लो। बट अपने आप से प्रैंक मत करना, क्योंकि बायो ने प्रैंक किया तो कुछ ऐसा हो सकता है। Run. Got him! Got him! अब गाइज आपके स्क्रीन पे लॉयन है, या आपने कुछ नई स्पीसीज या नया ऑर्गेनिज्म फाइंड किया है, आपको उसकी टेक्सोनॉमी करनी है, उसको आइडेंटिटी देनी है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करना होगा, उसके कैरेक्टर पता लगाने होंगे, वो कैरेक्टर उसके किससे मैच करते हैं, किससे रिलेटेड है। देन उसकी आइडेंटिटी होने के बाद आपको उसके क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन मतलब गाइज के वो मतलब जो कैटेगरीज हैं पूरी, जो हम अभी आगे ट्रिक देखने वाले हैं, बेसिकली टेक्सोनॉमिक हायरार्की, उसको फॉलो करते हुए लास्ट में उसकी नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर का यूज़ करेंगे। तो होपफुली गाइस ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब जैसा कि मैंने वादा किया था टेक्सोनॉमिक हायरार्की की मैं पूरे स्टेप की आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, सबस्पीसीज, जीनस। अब ये याद करने में तो टफ है, लेकिन मेरी ट्रिक सुनो, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना यार। अब ये ट्रिक है गाइस, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। बिल्कुल गाइज, हंस लो, बट ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। एक बार और पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।